ये जो हमें रिजर्वेशन मिला है ना नौकरियों के लिए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। ये जो हम आज एमएलए और मंत्री बने बैठे ना पूरे देश के अंदर, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ये रिप्रेजेंटेशन ना दिलवाते तो हमें मिलता नहीं। SC ST के एमएलए और सांसद हैं, वो गूंगे बहरे बन के बैठ गए, बोल नहीं पाते वो। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। हमने पिया है, हमने पिया, हम धाड़ेंगे। ये समाज तरक्की कैसे करेगा? ये समाज हमारे कपड़े फाड़ता है, हमें पकड़ता है, पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया है। आज वो बजट भी घटते घटते 150 करोड़ से नीचे पहुंच गया, खर्च ही नहीं हो रहा। स्कीम जितनी थी सारी बंद हो गई। आज छात्रवृत्ति वाली स्कीम भी लगभग ठप है, सब कुछ लगभग ठप है। क्यों है? हमारे यहाँ ये जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, ये पहले SC ST OBC मंत्रालय के साथ थी, लेकिन आज दिल्ली में माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय नहीं है। वो विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया, DM को दे रखा है, एक DM को। इसीलिए माइनॉरिटीज के लिए कोई स्कीम नहीं है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं, वो कैबिनेट में लाके उस विभाग को उनसे वापस ले, DM से, और उसे अपने किसी मंत्री को दे, ताकि माइनॉरिटी समाज के विकास के लिए कोई योजना बन सके। दूसरा, मैं बड़े दुख के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो पूरा जीवन जलाया, अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को 35-36 साल की उम्र में गंवा दिया, और पूरा जीवन अपना जलाकर तब वो हमारे लिए कहीं विकास के रास्ते बनाकर गए। ये जो हमें रिजर्वेशन मिला है ना नौकरियों के लिए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। ये जो हम आज MLA और मंत्री बने बैठे ना पूरे देश के अंदर, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ये रिप्रेजेंटेशन ना दिलवाते तो हमें मिलता नहीं। लेकिन पूना पैक्ट जिस दुखी मन से उनको करना पड़ा, जो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल मांगा था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मजबूरी में गांधी जी की जान बचाने के लिए और अपने पूरे समाज के कत्लेआम को बचाने के लिए जो समझौता करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, उसके तहत ये जो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, उसमें एक धोखा हो गया। वो सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए चाहते थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ताकि SC ST के सांसद विधायक को SC ST के लोग चुने। वो जानते थे कि अगर ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे, सब लोग उसको वोट डालेंगे, तो उसके बाद वो उनका सच्चा प्रतिनिधि नहीं होगा, वो उनकी बात नहीं कर सकता, उनके मुद्दे नहीं उठा सकता। आज पूरे देश के अंदर SC ST OBC SC ST के जो MLA और सांसद हैं, वो गूंगे बहरे बन के बैठ गए, बोल नहीं पाते वो। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। हमने पिया है, हमने पिया, हम धाड़ेंगे। तो हमें बोलना पड़ेगा। चुप तो वो रहेगा जिसको आता नहीं कुछ, जो पढ़ेगा वो बोलेगा। आपके भी घर पे समाज के लोग आते होंगे, आपसे पूछते होंगे आप क्या क्या योजना बना रहे हो, समाज के लिए क्या कर रहे हो। हमारे सारे विधायक साथियों के पास भी आते होंगे, मेरे पास पूरे देश से लोग आते हैं, और दिल्ली के लोग भी आते पूछते हैं। तो मैं दुखी मन से कह रहा हूं, आज इस अफसरशाही ने, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे मंत्री जी काम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जो सबके लिए कुछ ना कुछ दे रहा है और वो SC ST को कुछ ना दे, मैं कभी नहीं मान सकता। लेकिन मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार ने अफसरों को, बाकायदा अफसरों को, ऐसे ऐसे अफसरों को लगाया SC ST डिपार्टमेंट के अंदर कि अगर 2015-16 से अब तक का अगर डाटा देखें, आप चौंक जाओगे। बजट 30,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 76,000 करोड़ पे पहुंच गया, लेकिन SC ST का बजट जो 2015-16 में रिवाइज बजट 397 करोड़ था, वो रिवाइज बजट घटते घटते 2022-23 में 225 करोड़ पे आ गया। और अगर खर्च पे जाओगे तो पता लगेगा 150 करोड़ से भी नीचे आ गया। ये SC ST का बजट खर्च क्यों नहीं हो रहा? मुझे पूरा यकीन है कि सरकार बजट देने में कोई कमी नहीं बरतेगी। उनकी नीयत पे हमें पूरा भरोसा है कि वो देना चाहते हैं, लेकिन जानबूझ के अफसरशाही ऐसी लगाई जाती है, ना तो कोई स्कीम बन रही है, ना वो आगे बढ़ रही है। मंत्री निर्देश देते हैं, अफसर सुनते नहीं है।
या मंत्रियों या अफसरों की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, आते तो फिर बीमार हो जाते। 6-6 महीने या कोई अफसर नहीं रहता है SC डिपार्टमेंट में, और जो आता है वो आने से पहले अपना ट्रांसफर कराने की सोचता है मुझे तो ऐसे मंत्रालय में डाल दिया, यहां तो कुछ मुझे करना ही नहीं है, यहां तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो ये विभाग को जो जिस तरह बर्बाद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, इसके लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अपने सारे विधायक साथियों से आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि बजट जब दुगना 2.5 गुना हो गया तो यह बजट क्यों नहीं बढ़ रहा, और जो दिया जा रहा वो भी खर्च क्यों नहीं हो पा रहा। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई थी आप सबके सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से। मुझे बड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूं वो पिछले 2 साल से अधिक समय हो गया बंद पड़ी है। उससे पढ़ के बच्चे IIT में गए, इंजीनियरिंग में गए, मेडिकल में गए, उसी से पढ़ के बच्चों की नौकरियां लग गई, लोग पुलिस में गए, रेलवे में गए, बैंक में गए। आज वो बच्चे क्या करें, उनका क्या दोष है, क्या दोष उनका? इन अफसरों ने उस स्कीम को रोका क्यों? स्कीम को पूरा फेल कर दिया। तो मैं निवेदन करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने, चूंकि मैं जानता हूं मंत्री काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है राजकुमार आनंद जी काम करना नहीं चाहते हो, आप भी मंत्री रही हैं, मैं जानता हूं आपने कितने मन से काम किया होगा। मैं भी 5.5 साल मंत्री रहा हूं, मैं भी जानता हूं कि मैंने कितने मन से अपने समाज के लिए, लोगों के विकास के लिए योजना बनाने के लिए काम किया। लेकिन जब विभाग में अधिकारियों से सहयोग ना मिले तो ये दुख की बात नहीं है। कैसे रिजल्ट आएगा, ये समाज तरक्की कैसे करेगा? ये समाज हमारे कपड़े फाड़ता है, हमें पकड़ता है, पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया है। आज वो बजट भी घटते घटते 150 करोड़ से नीचे पहुंच गया, खर्च ही नहीं हो रहा। स्कीम जितनी थी सारी बंद हो गई। आज छात्रवृत्ति वाली स्कीम भी लगभग ठप है, सब कुछ लगभग ठप है। क्यों है? मैं LG साहब से पूछना चाहता हूं, कहते हैं मैं सरकार हूं, तुम सरकार हो तो तुम्हारे अफसर SC ST डिपार्टमेंट को फेल क्यों कर रहे हैं? SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट जिस समाज की संख्या दिल्ली के अंदर भी 80% से ज्यादा है, उस समाज के लिए कोई योजना नहीं है। ये अफसर योजना बनाते नहीं है, मंत्री कहते रहते बनाओ, नहीं बना रहे, छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी कुछ चला जाते, काम ही नहीं हो रहा। पूरा सरकार को फेल कर रहे हैं, और मंत्री को तो फेल कर ही नहीं, हमें भी फेल करने का प्रयास किया। ये पूरी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे निश्चित तौर पर कुछ कीजिए, वरना इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम वाटर पॉलिसी वन टाइम सेटलमेंट लाने के लिए लड़ रहे हैं तो SC ST डिपार्टमेंट को तेज गति देने के लिए, उनकी स्कीम्स को तेज गति देने के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम लड़ेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय।